कंटिन्यू करते हैं अपने रिवीजन चैप्टर को। हम आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलेगा? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q। मतलब ये जो नंबर दिया है 0.81 इसको p/q मतलब एलसीएम के मतलब सॉरी डिवाइड के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। लाइक 2/3, 4/8 इस फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है 0.81। 0.81 का मतलब देखो यहाँ पे क्या है 81 के ऊपर देखो आप यहाँ पे बार है। ठीक है, बार जिस भी नंबर पे बार होगा इसका मतलब ये है कि वो नंबर बार बार आपका रिपीट होगा। ठीक है, बार 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 रिपीट शायद सेम हो गया, पर देखो यहाँ ध्यान यहाँ पे लगाओ 81 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब 81 बार बार आपका रिपीट होगा। 81 81 81। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहला इसका स्टेप है कि इसको आप एक्स पकड़ लो। लेट 0.818181 डॉट 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 इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, हमारे यहाँ जो नंबर आ रहा था हमने उसको क्या किया, हमने उसको सिर्फ एक्स पकड़ लिया। जो भी नंबर क्वेश्चन में दिया उसको हमने एक्स पकड़ लिया। अब ध्यान से देखो ये जो बार लगाए कितने नंबर पे लगाए 8 और 1 पे। तो 1 के लिए एक 0, 8 के लिए एक 0 और पॉइंट का मतलब होता है 1 मतलब 100। ठीक है, यहाँ पे 100 दिया। अगर सिर्फ 8 के ऊपर लगा होता, जैसे कि मान लो ऐसा दिया है 0.8 और 8 के ऊपर बार है, तो 8 के लिए एक 0 और पॉइंट के लिए 1। पर अभी हमारा यहाँ पे जो केस है उस केस में 8 और 1 के ऊपर बार लगा है, मतलब 1 के लिए एक 0, 8 के लिए एक 0 और पॉइंट के लिए 1 मतलब 100। अब ये जो नंबर मिला इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। अब दोनों साइड को 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0.818181 डॉट 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 इंटू 100 इक्वल टू एक्स इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, दोनों साइड हमने 100 के साथ इसमें मल्टीप्लाई किया। तो जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 0 है तो 2 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 81.818181 डॉट 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 इक्वल टू 100x। ठीक है, अब देखो ये हमें मिल गया ना, इसको हम नंबर 2 इक्वेशन देंगे। नंबर 1 हमें मिला, इक्वेशन नंबर 1 मिला, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें 2 माइनस 1 मतलब ये जो इक्वेशन मिला इस इक्वेशन को हमें इसके साथ माइनस करना है। तो क्या होगा देखो 81.818181 डॉट 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 माइनस 0.818181 डॉट 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 इक्वल टू। अब देखो इस ये दोनों साइड का हमने माइनस किया। अब ये दोनों साइड का माइनस करने के बाद इस साइड का भी हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब 100x माइनस एक्स। ठीक है, दोनों साइड को माइनस किया, इस साइड का हमने इसके साथ माइनस किया और 100 को x के साथ माइनस किया। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बहुत स्टूडेंट का यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये माइनस प्लस कैसे होगा। तो देखो पॉइंट और पॉइंट यहाँ पे कट गया। अब ऐसे काटना मत, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। 8.818181 यहाँ भी 818181 ये भी कट गया। क्या बचा 81। 81 माइनस 0 क्या मिलेगा हमें 81। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से 81.8181 डॉट 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 और यहाँ पे है 0.8181 डॉट डॉट डॉट। अब कटा कैसे देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करने के बाद यहाँ पे 0 ही आंसर मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 8 वापस 0 मिला। अब यहाँ पे देखो 81 माइनस 0 क्या मिलेगा 81 ही मिलेगा। तो हमने क्या लिख दिया इसकी जगह 81 कैंसिल करके मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पे 100 माइनस एक्स कितना होगा 99x। अब x 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 81/99। अब आप चेक कर लो कि ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या। ये मेरे हिसाब से ये 9 से डिवाइड हो रहा है। देखो 9 1 सर 9, फिर ये 9 पे से 9 1 सर 9 और 9 9 सर 81। तो x का वैल्यू क्या मिला x इक्वल टू 9/11। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर 0.8181 के ऊपर बार है इक्वल टू 9/11। ठीक है, देखो इस सवाल को करने का 3 प्रोसेस है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया उसको आप x पकड़ लो, उसको या तो 10 या तो 100 या तो 1000 जितने के ऊपर बार लगा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। पहले जो x पकड़ा उसको 1
उसको इक्वेशन नंबर 1 आप मार्क करो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो। तो 1 उसके बाद क्या करो, 2 को 1 से आप माइनस करो, जो आंसर निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर है। कुछ नहीं, 3 स्टेप में। पहला एक्स पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, बस 3 स्टेप में ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो बहुत ईज़ी सा सवाल है। सो आप इसको ट्राई करो और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछो। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का ही नंबर 2 पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। देखो जैसे उसके पहले वाले में देखो था 8-1, उसके पहले वाले में शायद 8-1 था, हाँ 8-1 के ऊपर में देखो बार लगा हुआ था। अब जो नंबर 2 वाला क्वेश्चन है उस पे देखो 0.18 मतलब सिर्फ 8 के ऊपर में बार लगा है, देख रहे हो सिर्फ। तो अभी जो रिपीट होने वाला नंबर है वो है सिर्फ 8, मतलब अब 8 सिर्फ रिपीट होगा, बाकी 1 उसके साथ रिपीट नहीं होने वाला। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 0.18888 इसको रिपीट करते हुए लिख सकते हो। तो वही जैसे हमने नंबर 1 को सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना है, 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहला इसको एक्स पकड़ना है, 0.188 को हमने क्या पकड़ा, एक्स पकड़ लिया। उसके बाद इसको अब देखो सिर्फ 8 के ऊपर बार लगा है ना, मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दें, सिर्फ 8 के ऊपर बार लगा है। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब पकड़ लो 0 और ये पॉइंट का मतलब 1, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए देखो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया और एक्स को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आंसर, 1.08। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1.88, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 10x। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ये जो नंबर है इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम जो पहले किया था उसको वापस से रिपीट किया हमने। इसको पकड़ा 1, इसको पकड़ा 2। अब 2 को हमने माइनस किया 1 के साथ, तो 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है उसमें क्या था 1.88, हमने लिखा यहाँ पे 1.88, और 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है 0.18, उसको हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, राइट हैंड साइड में है 10x, तो 10x माइनस इसका राइट हैंड साइड का x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो माइनस वाला पार्ट यही इसी पार्ट में सब गड़बड़ करेंगे। देखो पॉइंट पॉइंट कट गया, यहाँ का 3 8 और यहाँ का 3 8 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1.8 और यहाँ क्या बचा 0.1। तो 1.8 माइनस 0.1 कितना मिलता है 1.7, 8 माइनस 1 7, पॉइंट का जगह पॉइंट आया 1 यहाँ पे बैठा, तो 1.7 इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब ये हो गया 10 माइनस एक्स, हमको मिला 9x। अब x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1.7 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 1 पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में तो हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए फ्रैक्शन में। तो 1.7 देखो पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, नीचे एक 10 मल्टीप्लाई किया, वही वापस पुराना वाला पॉइंट का मतलब होता है 1, और उसके बाद का जो डिजिट है उसका मतलब 0, मतलब 10 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू 9 क्या मिल गया 90। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर 0.188 के ऊपर बार है इक्वल टू 17/90। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, 2.47, 7 के ऊपर बार है, तो 7 के ऊपर अगर बार है तो 7 देखो बार बार हमारा रिपीट किया जाएगा। तो 2.47, 7 के ऊपर बार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.4777, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वही अपना फिर वही सॉल्यूशन, ये जो नंबर दिया है इसको हम पकड़ेंगे x, let the number be x, therefore x equal to 2.4777 डॉट डॉट। अच्छा, जो हमने पहले किया था, पहले वाले सम में जो हमने किया था, अभी भी हम सेम टू सेम उसको वैसे ही करेंगे। मतलब पहले इसको हमने x पकड़ा, फिर अब बार कितने नंबर पे है, बार एक नंबर के ऊपर है, तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1 और 2 10 से मल्टीप्लाई करके हमको एक आंसर मिलेगा, और x पकड़ के हमको एक आंसर मिला, इन दोनों को माइनस करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। अब ये हो गया, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, अब दोनों साइड को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 24.7777, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। देखो x को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमको 10x मिला, और 2.47 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, 4 अभी 2 के बाद पॉइंट है तो वो शिफ्ट होकर 4 के बाद चला गया, तो 24.777 हमारा मिला। अब ये मिल गया नंबर 2, ये मिल गया नंबर 1। अब करना है अपने को 2 माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 24.7777 डॉट 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 माइनस 2.4777। अब देखो 10 माइनस 1 कितना होता है अपना 9x, और यहाँ पे
पॉइंट कट गया, यहाँ का 3 7 और यहाँ का 3 7 कट गया, क्या मिला 24.7। यहाँ देखो 24.7 माइनस 2.4, ये मिला ना 24.7, और यहाँ मिला अपने को 2.4। देखो ध्यान से, पॉइंट और पॉइंट यहाँ पे कट गया, पॉइंट और पॉइंट कटने के बाद यहाँ क्या मिला, यहाँ का 3 7 और यहाँ का 3 7 कट गया, तो क्या मिला 2.4 और यहाँ पे मिला 24.7। तो इसको माइनस करके कितना मिलेगा, यहाँ मिला 3, यहाँ मिला 2 और यहाँ मिला 2, मतलब आंसर मिला 22.3। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 22.3/9। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे 223/9 इंटू 10, इसका मतलब 223/90। सो आप समझ रहे हो इसका आंसर कैसे निकाला। नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 2.4431 के ऊपर बार है। देखो ध्यान से, 2.44 और 31 के ऊपर बार है। 31 के ऊपर बार का मतलब 31 वापस रिपीट होगा, वापस अपना सेम प्रोसेस। इसको हम सबसे पहले x पकड़ेंगे, x पकड़ने के बाद अब देखो यहाँ पे बार 2 नंबर के ऊपर है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और 1 इक्वेशन को माइनस करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले सब में किया था, सेम वे टू सेम वैसे ही। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट 2.443131 इक्वल टू x। हमने क्या पकड़ लिया, इसको x पकड़ लिया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। अब दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 244.313131। अच्छा यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा देना, हाँ, क्योंकि ये 31 तो रिपीट होगा ना, आपको यहाँ डॉट डॉट लगाना होगा, इक्वल टू 100x। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या हुआ, 2.443131 को हमने 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 प्लेस आपका शिफ्ट कर गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिला हमें 244.313131 इंटू 100x। अब x 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 100x बना, ये मिल गया 2। अब वापस करेंगे 2 - 1, तो क्या मिलेगा हमें, 244.313131 डॉट 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 माइनस 2.443131 डॉट 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 इक्वल टू 100x माइनस x। अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ का 3 डॉट, यहाँ का 3 डॉट कैंसिल, 3131, यहाँ का 3131 कैंसिल, तो क्या मिल रहा है, 244.31 माइनस 2.44। समझ में आ रहा है ना, 244.31 इसका माइनस 2.44, ये 31 तो कैंसिल हो गया इसके साथ, समझ में आ रहा है ना, तो 2.44 यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको माइनस करके देखो कितना आंसर मिल रहा है, तो इसको माइनस करके मिलेगा 241.87। तो हमने लिखा है यहाँ पे 241.87 इक्वल टू 100 माइनस x करके कितना मिला, 99x। अब ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 241.87 डिवाइडेड बाय 99। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 24187 बाय 99 इंटू, अब 2 डिजिट है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर क्या मिला, x इक्वल टू 24187 बाय 9900। तो बच्चों अपना आंसर यही है। देखा ना आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हमने इसको x पकड़ा, x पकड़ने के बाद अब इसका जो बार है वो 2 डिजिट के ऊपर है ना, तो हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो 100 में लगता है, इसलिए हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये जो अपना मिला इक्वेशन 2 और ये मिला अपना इक्वेशन 1, दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करके सॉल्व करके हमें ये आंसर मिला। सो गाइस, ये अगर आपको हार्ड लग रहा होगा तो आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा।